सो हेलो वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मुला मशीन। तो आज की वीडियो में हम आईआईटी पटना और ट्रिपल आईटी रांची के ज्वाइंट मास्टर्स डिग्री के ऊपर में बात करेंगे। फर्स्ट डिग्री जो कि आज हम लेके आए हैं वो है हमारी एमसीए की डिग्री। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एमबीए की डिग्री को कवर करेंगे और एट लास्ट हम अपने वीडियोज़ में जो थर्ड हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एमटेक की डिग्री को कवर करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि नाम ही सजेस्ट यहाँ पे आपको कर रहा है कि ज्वाइंट मास्टर्स डिग्री है, तो यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट्स ने कोलैबोरेट करा है और दो इंस्टीट्यूट्स मिलके आपको एक डिग्री प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अब तक इनके 3 प्रोग्राम्स निकले हुए हैं जो कि अपना एमसीए का है, एमबीए का है और एमटेक का है। तो यहाँ पे तीनों प्रोग्राम्स के लिए आपको ये दोनों इंस्टीट्यूट्स कोलैबोरेशन में आपको डिग्री प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया ये कैसे कोलैबोरेशन हुआ है, कैसे डिग्री हमें प्रोवाइड होगी, अलग अलग दो जगह से होगी या फिर कैसे होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं अपने, एक मिनट, हाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सैंपल सर्टिफिकेट से स्टार्ट कर लेते हैं। जब आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तब आपका जो कॉन्वोकेशन होगा, कॉन्वोकेशन के टाइम आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपकी कुछ ऐसी मिलेगी। ओके, यहाँ पे एमसीए डिग्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो रहता है डिग्री में, यहाँ पे सिंपल है, आपका आईआईटी पटना लिखा रहेगा और जो डिफरेंस यहाँ पे होता है ट्रिपल आईटी रांची भी लिखा रहेगा। तो मेन जो यहाँ पे आपका डिफरेंस है, दो इंस्टीट्यूट्स का नाम आपकी डिग्री के ऊपर में लिखा रहेगा। ओके, इस तरह आप किसी भी अगर रैंडम कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, आईआईटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो वहाँ पे डिग्री के ऊपर एक ही इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहता है। बट यहाँ जो आपकी ज्वाइंट डिग्री है उसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके दो डिग्री मतलब दो इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे रहेंगे। बस यही था, इतनी चीज़ आप जानिए ज्वाइंट डिग्री के बारे में। बाकी और क्लासेस कैसे होंगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ओके, प्लेसमेंट कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप इस प्रोग्राम को करते हैं, अगर आप एमसीए का ज्वाइंट प्रोग्राम करते हैं या फिर एमबीए का ज्वाइंट प्रोग्राम करते हैं या फिर अपने एमटेक का ज्वाइंट प्रोग्राम करते हैं, तो जब आपका कॉन्वोकेशन होगा, जब आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसी डिग्री प्रोवाइड होगी। ओके, मैं आपको आइए ट्रांसक्रिप्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ट्रांसक्रिप्ट कुछ आपकी ऐसी रहेगी। ओके, तो देख लीजिए, कुछ आपकी ऐसी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी। तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। आपको मार्कशीट यहाँ पे और अपनी डिग्री तो पता चल गई होगी कि डिग्री कैसी रहने वाली है। डिग्री पे कहीं भी ऑनलाइन ये सारी चीज़ें नहीं मेंशन होंगी, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ओके, अब आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, ये डिग्री किन स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, फीस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी देखेंगे और एट लास्ट प्लेसमेंट का स्टैट्स देखेंगे और क्लासेस देखेंगे, क्लासेस कैसे होती हैं। तो आइए हम सीधे आ चलते हैं नीचे अपने। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशंस ये जो अपने एमसीए प्रोग्राम के हैं वो ओपन है। बैच 1 आपका ऑलरेडी एनरोल्ड है, ये आपका सेकंड बैच रहने वाला है और सेकंड बैच की जो आपके सेशन से स्टार्ट होंगे वो आपकी जनवरी से स्टार्ट होंगे, जिसको कि आईआईटी पटना और ट्रिपल आईटी रांची वाले स्प्रिंग बैच भी कहते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर है। आइए अब हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे कुछ की हाईलाइट्स है, ये सारी चीज़ें आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा देन, वरना हम सीधे आइए हम एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये एमसीए का प्रोग्राम करना है उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी गई है और यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है। अब वीडियो स्टार्ट हो तो चुकी है, बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये आपका प्रोग्राम हाइब्रिड मोड में रहने वाला है। रेगुलर आपकी यहाँ पे ये डिग्री रहने वाली है। ओके, तो कोई भी आपसे पूछे कि कौन सी भैया डिग्री है आपकी, कोई अलग मोड था, ऑनलाइन मोड था, तो नहीं, आपका ये फुल टाइम मास्टर्स डिग्री है। ओके, क्योंकि बहुत सारे, कभी भी आप जाएंगे, आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे या फिर आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे किसी भी कंपनी में, तो आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने किस मोड में डिग्री करी है, तो आपको मोड हाइब्रिड मोड बताना है। और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी मतलब फुल टाइम डिग्री थी या फिर पार्ट टाइम डिग्री थी, तो ये आपकी फुल टाइम टोटल डिग्री है। ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका आईआईटी पटना के ब्रोचर में भी लिखा हुआ है, ट्रिपल आईटी रांची के ब्रोचर में भी लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे अभी आप बैनर में देख सकते हैं 2 ईयर फुल टाइम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ये आपका होने वाला है। बस आपका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो आपका हाइब्रिड रहेगा। ओके, 3 मोड आई थिंक मतलब जनरली सबको पता होते हैं। एक आपका प्योर ऑफलाइन मोड होता है, उसके बाद बीच वाला आपका हाइब्रिड मोड होता है। हाइब्रिड मोड में आपके ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं, और एक एट लास्ट जो आपका रहता है वो आपका टोटली ऑनलाइन मोड रहता है। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड मोड का इंस्ट्रक्शन, इनका पूरा क्लासेस इनकी हाइब्रिड मोड में रहने वाली है। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी अब तक इस पूरे डिग्री से रिलेटेड। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी की बात। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है
एन एस्पायरिंग स्टूडेंट शुड हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ completed मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और अ डिग्री इन IT और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट। तो अगर आपकी कोई भी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है और आपके क्लास 10+2 में मतलब 12th में आपके मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट था, तो आपने अगर PCM ले रखा था, तब आप यहाँ पे MCA की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरना सेकंड जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो है, अगर आपने कोई भी डिग्री IT रिलेटेड कर रखी है या फिर कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिग्री कर रखी है, लाइक BSc कर रखा है, आपने BCA कर रखा है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट एलिजिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटीज है और यहाँ पे बीच में लगा हुआ है। फर्स्ट वाली जो हमारी एलिजिबिलिटी, अगर आपने कोई भी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ आपने क्लास 12th आपकी मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए वहाँ पे। तो फर्स्ट वाला अपना कंडीशन है कि आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो और आपका 12th जो है वो मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीटेड हो। वरना अगर आपका ये नहीं है, फर्स्ट वाली कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अगर आपने कोई भी डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, BCA अगर आपने कर रखा है, BSc कंप्यूटर साइंस कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें जनरली आपको समझ में आ गई होंगी एलिजिबिलिटी। अब हम चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन है कुछ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलैक्सेशन का। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अपनी MCA की डिग्री होगी जो कि आपकी 2 साल की डिग्री होगी, और यहाँ पे आपकी 4 सेमेस्टर्स होंगे। ओके, और आप इस पूरे डिग्री को मैक्सिमम 4 साल तक खींच सकते हैं। ओके, मतलब स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपकी फिजिबल है डिग्री, थोड़ी सी आप यहाँ पे अपने हिसाब से इस डिग्री को चला सकते हैं। मैक्सिमम आपकी ये 4 साल की डिग्री रहेगी। ओके, वहीं पे यहाँ पे नीचे एक और चीज़ लिखी गई है, स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पुट इन 24 से 28 आवर्स ऑफ स्टडी टाइम पर वीक। तो जब भी आपकी डिग्री स्टार्ट हो जाती है, आप अगर इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं, तब आपको एक हफ्ते में 24 से 28 आवर की स्टडी करनी पड़ेगी। अब क्योंकि आपकी यहाँ पे क्लासेस जो रहती हैं वो आपकी ऑनलाइन मोड में रहती हैं और आपकी वो लाइव मोड में रहती है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये मेरी MBA की डिग्री है। तो जो भी आपका सीधा पोर्टल रहेगा, पोर्टल आपका कुछ ऐसा रहेगा, IIT पटना ही आपकी हर चीज़ को हैंडल करेगा। ओके, तो आपकी जो कोर्सेज रहेंगे, जो भी आपके MCA के कोर्सेज रहेंगे, कुछ आपके ऐसे आएंगे। यहाँ पे मेरा MBA का कोर्स है, आप इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बट आप यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे आपके कोर्सेज रहेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका MCA का कोर्स है, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा। ओके, कि लाइव आपकी क्लासेस कब है। 1 मिनट मैं आपको चलिए दूसरे में दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो सब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो क्लासेस आपकी यहाँ पे लाइव ही होंगी। ओके, और जो लाइव क्लासेस अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आपका यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आ जाते हैं। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। लाइव आपकी यहाँ पे क्लासेस रहती है। मैंने आपको यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल और ये सारी चीज़ें भी एक बार दिखा दी है। ऐसी आपकी सेम क्लासेस होंगी MCA की भी। ओके, अब यहाँ पे सेमेस्टर 1 है। ओके, सेमेस्टर 1 का आप यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 का आप यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं, इलेक्टिव्स देख सकते हैं। सेमेस्टर 3 आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका सेमेस्टर 4 है, तो सेमेस्टर 4 भी आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। ओके, डिग्री मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। डिग्री पे आपके कहीं भी हाइब्रिड मोड मेंशन नहीं होगा। सेम जो डिग्री आपके MCA स्टूडेंट्स को मिलती है रेगुलर वालों को, वही सेम आपको भी डिग्री मिलने वाली है। सेम जो BTech स्टूडेंट्स को मिलती है डिग्री, MTech स्टूडेंट्स को मिलती है IIT से डिग्री, सेम वही डिग्री आपको भी मिलेगी। आपका भी सेम कॉन्वोकेशन होगा। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम सेम रहने वाली हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, आप फीस बताइए। तो फीस आपकी यहाँ पे 36,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर रहने वाली है। ये आपकी एक सेमेस्टर की फीस है। जैसे कि आपके 4 सेमेस्टर्स यहाँ पे होंगे, तो टोटल जो आपकी फीस हो जाएगी वो आपकी 1,46,000 रुपीज़ हो जाएगी 2 साल की फीस। ओके, अब कुछ लोग पूछेंगे भैया क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप है? तो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती है। ओके, उसके अलावा आपको अगर यहाँ पे नो कॉस्ट EMI चाहिए तो आपको 0 कॉस्ट EMI भी मिल जाएगी 24 मंथ्स के लिए। आपको हर महीने 6,084 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपका एडमिशन होता रहेगा, आपको काउंसलर जब कांटेक्ट करेंगे तो आप उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप ओवरऑल देख लीजिए कि आपकी फीस जो है सेमेस्टर फीस 36,500 रुपीज़ है। स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, और जो टोटल प्रोग्राम की फीस है आपकी 1,46,000 रुपीज़ आपके पूरे 2 साल की फीस है। इसके अलावा आप जब जाएंगे एप्लीकेशन भरने, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए
भरने के लिए आपको 6000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आपने पूरी डिटेल्स फिल कर रखी है, आप जब वहाँ पे सबमिट करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे 6000 रुपीज़ की एक फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए चलते हैं हम आगे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमें क्या बेनिफिट होगा, ट्रिपल आईटी रांची भी यहाँ पे है, आईआईटी पटना भी है, तो हमें इन दोनों इंस्टीट्यूट से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई है, ट्रिपल आईटी आईआईटी पटना एंड ट्रिपल आईटी रांची LED लेड ट्रेनिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका है प्रोजेक्ट एंड एक्सरसाइजेस आपकी रहेंगी। आईआईटी पटना और आपको ट्रिपल आईटी रांची दोनों जगह का एलुमनाई स्टेटस मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, डिग्री आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लेसमेंट का आपको यहाँ पे ये सपोर्ट भी देंगे। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे सेल्फ पेस्ड वीडियोस देख सकते हैं, लाइव आपकी क्लासेस रहेंगी, बट रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी वीडियोस आ जाएंगे, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस को भी देख सकते हैं। 24/7 आपको ई लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा, डेडिकेटेड आपको एक जॉब पोर्टल आ जाएगा, लाइफ टाइम आपका ईमेल का एक्सेस रहेगा। ओके, और पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें खुद से ही। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, कुछ लोग का डाउट आएगा भैया अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। देखिए 1 मिनट मैं आपको शो कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें आप इंक्वायरी फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। इंक्वायरी फॉर्म फिल करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक काउंसलर का कॉल आएगा। ओके, वो आपका आईआईटी पटना से भी रह सकता है या ट्रिपल आईटी रांची से भी रह सकते हैं, कहीं से भी वो रह सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सारा कोर्स का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको भी समझाया, वो सारी चीज़ें आपको वो समझाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, यहाँ पे आप देखिए सेकंड जो आपका स्टेप है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया तो आप रजिस्ट्रेशन फीस अब पे कर दीजिए। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 6000 रुपीज़ है, तो आप रजिस्ट्रेशन फीस अपनी पे कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद अब काउंसलर आपका रिव्यू करेंगे, आपके एप्लीकेशन का जो भी गलती रहेगी वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अगर आपके पास अभी बैचलर्स की डिग्री नहीं है तो आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं, वरना और भी सारी जो चीज़ें रहती हैं रिव्यू करके जो भी आपका गलत शरत ये भी इधर उधर रहेगा वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, वरना आपका पूरा डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई हो गई। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आपका एक गूगल मीट होगा या फिर आपका कहीं भी मतलब उस तरह का एक जूम मीट होगा, तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे लेके आने हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्म में पूरे शो करने हैं उनको। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वहाँ पे वेरीफाई हो जाते हैं, अगर आपका काउंसलर वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई पूरे कर देते हैं, देन आप समझ के रखिए कि आपकी सीट यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। ओके, तो और वही है लास्ट में फिर यहाँ पे है वन सेलेक्टेड प्रोसीड टू पे योर सेमेस्टर फीस बाय यूजिंग द अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा और आप अपनी फीस को पे करेंगे तो आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा आईआईटी पटना और ट्रिपल आईटी रांची का। तो यही आपके 6 प्रोसेसेस थे। मैंने इन प्रोसेसेस को एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहले मैं आप उसको अप्लाई, जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया है फॉर्म आप भरिए। उसके बाद आपको काउंसलर का कॉल आएगा, काउंसलर का कॉल आने के बाद वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। सारी चीज़ें समझाने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप 6000 रुपीज़ की नॉमिनल फ़ी पे करिए। वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो फिर से आपको काउंसलर का कॉल आएगा। काउंसलर आपके पूरे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको काउंसलर बता देंगे। उसके बाद आप आगे जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपको सारी चीज़ सही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होता है, तब आपकी सीट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी और आप अपने आगे के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ से आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ये कॉन्वोकेशन की कुछ फोटोज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ आपका ऐसा कॉन्वोकेशन होगा। तो यही सारी चीज़ें थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। प्लेसमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक एक भी बैच पास आउट नहीं है। ये आपका सेकंड बैच रहने वाला है MCA का, तो प्लेसमेंट की उतनी सारी डिटेल्स आई नहीं है। बट एट ऑल जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स का रिव्यू है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स का रिव्यू है वो लोग कह रहे हैं हाँ डिग्री तो अच्छी है, प्लेसमेंट लगने के भी चांसेस हैं, स्किल्स भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पे मेंटेन हो जा रही है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को करना है वो यहाँ पे इस डिग्री को कर सकते हैं। ओके, और हाँ, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आके आप मुझे इंस्टा पे DM कर दीजिएगा। मैं वहाँ पे इन सारी चीज़ों का आंसर आराम से कर दूंगा। ओके, तो इतनी चीज़ें थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी इस पूरे डिग्री से रिलेटेड। मैंने फुल ट्राई किया है आपको पूरे अच्छे से सारी चीज़ें समझाने का। अगर आपको इसके अलावा भी डाउट रहता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, वरना कमेंट सेक्शन में मैं लिंक आपको पिन कर दूंगा। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आप मुझे मेंशन करके पूछ सकते हैं,
या फिर इंस्टा तो अपना ही है, इंस्टा पे आप आइए। इंस्टा पे अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डाउट्स हैं तो आप आके वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ओके। क्योंकि ट्रिपल आईटी रांची, आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, इन सारे जो हाइब्रिड प्रोग्राम्स हैं इनसे रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।